हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 7th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट प्यारे बच्चों आपके लिए 29 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और 20 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। 1 से 4 तक आपको 1 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, 5वां छठा आपका 2 नंबर का है और 7 से 10 आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। यानी टोटल क्वेश्चन जो हैं आपके वो कितने हो गए? टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो देख सकते हो आप टोटल कितने क्वेश्चन हैं। टोटल आपके हैं 10 क्वेश्चन। तो 10 के 10 क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, गति को परिभाषित कीजिए। तो गति का अर्थ क्या है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। तो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गति कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, समय की मूल इकाई लिखें और प्रतीक भी लिखें। तो समय की मूल इकाई क्या है? समय की मूल इकाई सेकंड होता है और उसका प्रतीक जो है क्या होगा? उसका प्रतीक एस होता है। एस का मतलब सेकंड, जिसको यानी सेकंड को हम किससे डिनोट करते हैं? सेकंड को हम एस से डिनोट करते हैं। प्रश्न 3 है, एक नियत चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? बच्चों एक सरल रेखा होता है। ये आपका जो है खाली स्थान है। ठीक है, एक नियत चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है इस तरह से। नंबर 4 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में धूप घड़ी का उपयोग करके किस भौतिक मात्रा को मापा जाता था? तो किसको मापा जाता था? समय को मापा जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो बच्चों 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट में सेकंड कितनी होती हैं? 60। तो 60 गुना 60, इतनी सेकंड जो है 1 घंटे में हो जाएंगी। यानी 1 घंटे में सेकंड हो गई बच्चों 3600 सेकंड। 2 घंटे में कितनी हो जाएंगी? 2 को 3600 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7200 सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बस की गति जो है वो कितनी है? 60 मीटर प्रति सेकंड। गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो हमें मीटर के किलोमीटर बनाने हैं और सेकंड के घंटे बनाने हैं। तो जो है इसमें हम कैसे बनाएंगे? देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा में हमें निकालनी है। तो बच्चों इसके लिए बहुत ही सिंपल है कि बस की गति जो है 60 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो 60 मीटर प्रति सेकंड जब दिया जाता है तो उसको 18/5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि उसको 18/5 से सीधा गुणा कर दो। अब ये 18/5 जो है वो कैसे आया? तो इसको जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा यहाँ से 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 12 ये कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 18/5 जो है वो कैसे आया वो समझना है। तो देखिए 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में और जो है किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। तो 3600/1000 करने से ये इस तरह से आया। अब ये कट जाएगा 2 18 और 2 5। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या सिंपल 18/5 से जो है क्या कर देंगे, उसको हम गुणा कर देते हैं तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर? ये आंसर आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7 है, निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित गति के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो पहली क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो ये गति कैसी कहलाती है? ये गति घूर्णन गति कहलाती है। ख दिया गया है एक झूले की गति। एक झूले की गति कैसी गति होगी? झूले की गति आवर्ती गति होती है। ग दिया गया है एक सरल लोलक की गति। एक सरल लोलक की गति कैसी होती है बच्चों? वो भी आवर्ती गति होती है, जिसमें एक जो है इस तरह से जो लोलक है वो ऐसे ऐसे करके जाता है। ठीक है, यानी एक मध्य पोजीशन होती है। तो ये गति आवर्ती गति कहलाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। ट्रेन की गति की गणना कीजिए। तो 2 स्टेशनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 240। तो दूरी कितनी हो गई यहाँ पे? 240। समय है 4 घंटे। समय है 4 घंटे। तो गति निकाल लेंगे, S बराबर है D/T। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना बच्चों। गति बराबर है दूरी बटे समय। ठीक है, तो 240 बटे में क्या हो जाएगा? 4, ये से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है,
स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बीच अंतर करें तो स्पीडोमीटर क्या होता है? यह वह यंत्र है जो वाहन की तात्कालिक गति को मापता है और प्रदर्शित करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे स्पीडोमीटर कहते हैं, जो कि उसकी तत्कालिक गति, जितनी गति से वाहन उस समय चल रहा है उसको मापता है और उसको प्रदर्शित करता है, उसको स्पीडोमीटर कहेंगे। नेक्स्ट है ओडोमीटर। ओडोमीटर या पथमापी वाहन द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी को मापता है कि किलोमीटर में कुल दूरी कितनी है, उसको ये मापता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है, एक समान गति और असमान गति से क्या तात्पर्य है? तो आपको एक समान और असमान गति का एक एक उदाहरण भी देना है। तो एक समान गति कौन सी होती है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति कहा जाता है। उदाहरण रहेगा, घड़ी की मिनट वाली सुई प्रत्येक 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, ठीक है, वो एक समान गति है। असमान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यानी समय तो समान रहेगा लेकिन दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो कैसी होगी? वो अलग अलग रहेगी, तो वो जो है क्या होती है? असमान गति कहलाती है। उदाहरण रहेगा बच्चों, एक मक्खी का उड़ना असमान गति का उदाहरण है, क्योंकि मक्खी जो है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना आंसर लिख लेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।